हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रिजेक्शन हर्ट्स, राइट? फिर चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड वन, रिजेक्शन हर किसी को हर्ट करता है। एंड रिजेक्शन के पीछे होता है बहुत सारा डर, डाउट्स एंड ओवर थिंकिंग कि मैं क्यों रिजेक्ट हुआ। तो ट्रस्ट मी, आज का वीडियो बहुत सिंपल होने वाला है। आप इसको एक गाइडेंस एंड हीलिंग सेशन भी बोल सकते हो। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसे रिजेक्शन को एक्सेप्ट करें, कैसे ग्रो करें और कैसे खुद को रीबिल्ड करें। मैं खुद एक एचआर हूँ, तो मैं रिजेक्शन ईमेल के पीछे का डर भी समझती हूँ और मुझे पता है कि कैंडिडेट को कितना पेन होता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे व्हाई रिजेक्शन हर्ट्स, हमें क्या करना चाहिए आफ्टर रिजेक्शन, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे खुद को रीबिल्ड कर सकते हैं, कैसे हम अपने कॉन्फिडेंस पे और ज़्यादा वर्क कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें हमें टोटली इग्नोर करनी चाहिए और कौन सी चीज़ों को हमें अडेप्ट करना चाहिए। वाई रिजेक्शन हर्ट्स? बिकॉज आर ब्रेन ट्रीट इट लाइक ए फिजिकल पेन। हमारा ब्रेन समझता है रिजेक्शन इक्वल टू डेंजर एंड हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि वी आर नॉट गुड इनफ। अगर हम दोबारा से रिजेक्ट हो गए तो क्या लोग हमें जज करना स्टार्ट कर देंगे? क्या लोग हमें जज करेंगे? इन सिंपल लैंग्वेज हमारी पूरी की पूरी आइडेंटिटी शेक हो जाती है। तो हमें कभी भी दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज जब हम खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं तो चीज़ें और भी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। कई बार हमें लगता है कि सामने वाला हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। अगर वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है तो वो कैसे सक्सीड कर गए और हम रिजेक्ट हो गए। हमें ये वाला सिनेरियो फ़ील ही नहीं करना है, ये वाला सिनेरियो सोचना ही नहीं है, बिकॉज़ हर किसी का माइंडसेट अलग है, हर किसी के लाइफ गोल्स अलग हैं एंड रिजेक्शन इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। रिजेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी सक्सीड नहीं कर सकते। हो सकता है कि अगर आप एक बार रिजेक्ट हो रहे हो तो दूसरी बार आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाए। तो आपको कभी भी रिजेक्ट होने के बाद ये नहीं सोचना है कि लोग क्या सोचेंगे, बिकॉज़ लोगों का काम है सोचना, वो कुछ तो सोचेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी कंपनी में एक कैंडिडेट आया था इंटरव्यू के लिए, ही इज़ टू ब्रिलियंट बट वो रिजेक्ट हो गया एंड द रीज़न फॉर द रिजेक्शन इज़ ही इज़ नॉट द राइट फिट। बट वो कैंडिडेट ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया कि वो रिजेक्ट हो गया है और उसने बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। मैंने उसको बहुत अच्छे से समझाया, बट कई बार हमें कुछ चीज़ें समझने में भी प्रॉब्लम होती है। तो हमें कभी भी रिजेक्शन के बाद रोना नहीं स्टार्ट करना है, हमारे में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, बिकॉज़ अगर हम रिजेक्ट हो गए हैं और हम उस चीज़ को लेके रोते रहेंगे तो वो चीज़ें हमारे लिए और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएँगी। अगर हम रिजेक्ट हो गए तो हमें उसका रीज़न ढूँढना चाहिए कि हम क्यों रिजेक्ट हुए हैं और उस पे काम करना चाहिए, ना कि उस रीज़न को पकड़ के ही बैठे रहना चाहिए और रोते रहना चाहिए। व्हाट टू डू आफ्टर रिजेक्शन? एक्सेप्टेंस। आप में एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ आप अगर सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे और वहीं के वहीं स्टक होके रह जाओगे। तो अगर आप स्टक नहीं होना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो, तो आप में एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। राइट डाउन योर इमोशंस। आप अपने इमोशंस को लिखो। अगर आपको गुस्सा है तब भी आप अपने इमोशंस को लिखो, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम चीज़ें लिखते हैं तो हमारा गुस्सा अपने आप शांत हो जाता है। तो अगर आप कभी भी बुरा फील कर रहे हो तो आपको हमेशा अपने इमोशंस को लिखना चाहिए। आस्क फॉर द फीडबैक। आप एचआर को फीडबैक के लिए कह सकते हो, आप उनसे इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स मांग सकते हो और उन पे वर्कआउट कर सकते हो, ताकि इन फ्यूचर आपको वो सिचुएशन दोबारा से फेस ना करनी पड़े। तो आपको हमेशा एचआर को फीडबैक के लिए ज़रूर कहना है। एनालाइज। आप एनालाइज करो कि क्या रीज़न था आपकी रिजेक्शन का। क्या कोई स्किल इशू था या फिर कोई फिट इशू था? जो भी इशू था आप उस पर काम कर सकते हो, ताकि इन फ्यूचर आपको दोबारा से सेम चीज़ें फेस ना करनी पड़े, दोबारा से सेम प्रॉब्लम्स, सेम डिफ़िकल्टीज़ आपके सामने ना आए। मेक ए एक्शन प्लान। आपने किस-किस कंपनी में अप्लाई किया, उसको नोट डाउन करो, किस रोल के लिए अप्लाई किया है, आपके इंटरव्यू एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है, अगर इंटरव्यू हो गया है तो उसका क्या स्टेटस है, क्या फीडबैक आई है आपको और उस फीडबैक के ऊपर आपने क्या एक्शन लिया है।
लेट्स सपोज अगर आप रिजेक्ट हुए हो, तो आपने उस रिजेक्शन का रीज़न जानने के बाद क्या किया है। तो आपको ये एक ट्रैक रखना है, ताकि आपको सारी चीज़ें आपके माइंड में रहे, और अगर आपने कहीं पे भी कोई गलती करी है तो आप उसको दोबारा से रिपीट ना करो। डीप स्किल इम्प्रूवमेंट, टेलर योर रिज्यूमे, ऑलवेज टेलर योर रिज्यूमे अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन। आप कभी भी सेम रिज्यूमे सेंड नहीं कर सकते टू द एवरी रिक्रूटर, सो ऑलवेज टेलर योर रिज्यूमे अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन। और जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन के कीवर्ड्स हैं, आप उनको अपने रिज्यूमे में ऐड ऑन करो। इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करो, हिंदी की भी और इंग्लिश की भी। लेट्स सपोज अगर आपकी इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप किसी चीज़ का आंसर हिंदी में दे रहे हो, तो वो आपका आंसर ऐसा होना चाहिए कि आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग ना कर सके। लर्न इंडस्ट्री टूल्स, लेट्स सपोज अगर आप आईटी रोल्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको आईटी रिलेटेड टूल्स सीखने पड़ेंगे। लेट्स सपोज अगर आप रिएक्ट में या फिर आप कोडिंग में जाना चाहते हो, तो बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, लाइक कर्सर। आपको ये सारी चीज़ें यूज़ करनी आनी चाहिए। प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करो। इवन यू कैन आस्क योर सीनियर्स, योर फ्रेंड्स, और अगर आपका कोई एचआर फ्रेंड है, तो आप उनके साथ मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे आपको आपकी फीडबैक का भी पता चल जाएगा, क्योंकि आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स आपको बता देंगे कि आप कहाँ पे गलत हो, और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस सम कॉमन क्वेश्चंस, लाइक एचआर जो कॉमन क्वेश्चंस पूछती हैं, लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी, आर यू कंफर्टेबल विद द शिफ्ट्स, एंड व्हाट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, वीकनेस। आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करो। लर्न हाउ टू सेल योरसेल्फ, आपको ये सीखना पड़ेगा कि आप खुद को कैसे सेल कर सकते हो। बिकॉज अगर आपने ये सीख लिया, तो समझो आपको कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता, और सक्सेस खुद ब खुद आपके पास चल के आएगी। रीबिल्डिंग कॉन्फिडेंस, आपको अपने कॉन्फिडेंस को दोबारा से रीबिल्ड करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइज है, जैसे लाइक कॉन्फिडेंस एक्सरसाइज। आप मिरर के सामने जाओ और बोलो, आई एम ट्राइंग, आई डिजर्व बेटर, एंड आई विल ट्राई अगेन। रीफ्रेम रिजेक्शन, आपको रिजेक्शन का ये मतलब नहीं लेके चलना है कि यू आर नॉट द कैपेबल वन। आप ये भी सोच सकते हो कि यू आर मेंट फॉर बेटर प्लेस। तो अगर आप ये सोच के चलोगे कि आप कैपेबल ही नहीं हो, तो आप कभी भी सक्सीड नहीं कर पाओगे। तो आपको हमेशा ये सोचना है कि भगवान ने आपके लिए कुछ और अच्छा सोचा होगा। बिकॉज अगर आप इस जगह पे रिजेक्ट हुए, तो हो सकता है कल को आप इससे भी बहुत अच्छी जगह पे चले जाओ, और वहां पे जाके आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले। और आपको कभी भी अपने अंदर की वो जो मोटिवेशनल एनर्जी है, उसको ख़त्म नहीं होने देना है। बिकॉज फेलियर टेम्परेरी है और ग्रोथ परमानेंट है। तो आपको अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है, ना कि अपनी रिजेक्शन पे। बिकॉज जब आपने अपनी रिजेक्शन पे फोकस करना बंद कर दिया और अपनी ग्रोथ पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया, आप खुद ब खुद सक्सीड होना स्टार्ट हो जाओगे। आप में खुद से मोटिवेशनल एनर्जी आ जाएगी कि हाँ, मैं कर सकता हूँ और मैं कर लूँगा। तो आपको वो मोटिवेशनल एनर्जी अपने अंदर लेके आनी है, और उसको कभी भी ख़त्म नहीं होने देना है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट इंटरव्यू, रीचेक योर रिज्यूमे, ऑलवेज रीचेक योर रिज्यूमे। इंटरव्यू पे जाने से पहले अगर उसमें कोई भी ग्रामर मिस्टेक है, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। अगर आपने उसमें कोई इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करी है, लेट्स सपोज आपने कोई सर्टिफिकेशन कर रखी है, कोई टूल सीख रखे हैं, और आपने उसको रिज्यूमे में ऐड नहीं किया है, तो आप उसको रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो। चेक कंपनी बैकग्राउंड, आपको कंपनी का बैकग्राउंड चेक करना है, लाइक कंपनी किन किन टेक्नोलॉजीज पे काम करती है, कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई थी, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन कौन से हैं। इवन यू कैन चेक कंपनी के सोशल मीडिया हैंडल्स। आप कंपनी की लिंक्डइन प्रोफाइल चेक कर सकते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम चेक कर सकते हो, ताकि आपको पता रहे कि कंपनी में क्या नया चल रहा है, कंपनी की क्या अपडेट है। और आप कंपनी के आर्टिकल्स वगैरह भी चेक कर सकते हो। चेक द जॉब डिस्क्रिप्शन, आप जॉब डिस्क्रिप्शन को दोबारा से चेक करो। इवन यू कैन आस्क चैट जीपीटी कि जॉब डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे वो आपको क्वेश्चंस बना के दे, और आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो।
प्रैक्टिस एचआर क्वेश्चंस, जो कॉमन एचआर क्वेश्चंस पूछती हैं, लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस कंपनी, वट इज़ योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, वीकनेस। आप इन सब कॉमन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। और लेट्स सपोज अगर आप किसी टेक्निकल राउंड के लिए लाइक आपका कोई टेक्निकल इंटरव्यू होने वाला है, आपका कोई टेक्निकल राउंड होने वाला है, तो आप टेक्निकल क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करो। कीप एग्जाम्पल स्टडी, आप अपनी एग्जाम्पल स्टडी रखो कि अगर एचआर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा या फिर आपसे कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया तो आप उसमें कैसे एग्जाम्पल्स ऐड ऑन कर सकते हो। प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करो। इवन यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स, कलीग्स, और अगर आपके कोई एचआर फ्रेंड्स हैं तो आप उनके साथ भी मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो। उससे आपको आपकी गलतियां पता चलेंगी, बिकॉज आपके अगर कोई फ्रेंड्स हैं या फिर कलीग्स हैं तो वो आपको बताएंगे कि आप कहाँ पे गलत हो, कहाँ पे सही हो, और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। प्रैक्टिस कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रैक्टिस करो। इट्स नॉट अबाउट कि आपको सिर्फ इंग्लिश में ही आंसर देने हैं। लेट्स सपोज अगर आपकी इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो आप हिंदी में भी आंसर दे सकते हो, बट आपका आंसर ऐसा होना चाहिए कि आपसे कोई क्रॉस क्रॉस क्वेश्चन ना कर सके। एंड ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस। जब इंटरव्यू के बाद एचआर कहते हैं कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, तो कभी भी ये नहीं कहना है कि हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है। आपको हमेशा एचआर से क्वेश्चन पूछना है। आप एचआर से पूछ सकते हो यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या कंपनी इंटरनल प्रमोशंस को प्रमोट करती है, क्या कंपनी हायर एजुकेशन को प्रमोट करती है। तो आप एचआर से कुछ भी ऐसे रेलिवेंट क्वेश्चन पूछ सकते हो जिससे एचआर को लगे कि हाँ आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो फॉर द पर्टिकुलर जॉब ओपनिंग। ऑलवेज रिमेंबर, योर जॉब इज नॉट योर आइडेंटिटी एंड योर सक्सेस इज नॉट डिसाइडेड बाय द रिक्रूटर्स। आपकी लाइफ में क्या होना है वो रिक्रूटर्स डिसाइड नहीं करते। मैं आपको एक बार की बात बताती हूँ। हमारी कंपनी में कोई इंटरव्यू के लिए आया और टेक्निकल पर्सन ने उसको रिजेक्ट कर दिया, ये बोल के कि इनको बेसिक नॉलेज भी नहीं है, बिकॉज वो एज ए फ्रेशर आया था इंटरव्यू के लिए। तो हमारी कंपनी का क्राइटेरिया था कि बेसिक नॉलेज तो होना ज़रूरी है, तो उसको रिजेक्ट किया गया ये बोल के कि उसमें बेसिक नॉलेज भी नहीं है। और आफ्टर 1 ईयर हमने उस कैंडिडेट को उसकी जो भी एक्सपेक्टेशन थी उसका डबल दे के हायर किया, बिकॉज वो आफ्टर 1 ईयर उन्होंने दोबारा से हमारी कंपनी में अप्लाई किया था और उनका स्किल सेट इतना अच्छा था कि हमें उनको डबल दे के हायर करना पड़ा। इवन कि अगर वो शायद हमसे ट्रिपल मांगते तो हम उनको ट्रिपल भी देते, बिकॉज उनका स्किल सेट इतना अच्छा था। तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं रिजेक्ट हो गया तो मैं कर ही नहीं सकता। यू नेवर नो भगवान ने आपके लिए क्या सोचा है और नेक्स्ट आपके साथ क्या होने वाला है। तो आपको कभी भी रिजेक्शन को अपने दिल पे लेके नहीं बैठना है और अप्लाई करना नहीं छोड़ना है। सो लेट्स मेक ए 30 मिनट एक्शन प्लान। अगर आप रिजेक्ट हुए हो तो आपको इनिशियल डेज में उसको एक्सेप्ट करना है और अपनी इमोशनल रिकवरी पे फोकस करना है। 3rd से 5th डे में आपको अपना रिज्यूमे बनाना है, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करनी है एंड जॉब्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करना है। डे 6 से 10 तक आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है एंड डे 11 से 15 में आपको इंडस्ट्री नॉलेज लेनी है और अपनी स्किल डेवलपमेंट में काम करना है। सो डे 16 से आपको जॉब्स के लिए एग्रेसिवली अप्लाई करना स्टार्ट करना है, इंटरव्यूज देने हैं और इंटरव्यू के बाद आपकी जो भी फीडबैक है उसको राइट डाउन करना है। एचआर से उनकी फीडबैक मांगनी है और उनकी जो भी फीडबैक है उस पर वर्कआउट करना है और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, रिजेक्शन आपको रोकने के लिए नहीं होती, रिजेक्शन इज ए रीडायरेक्शन, वो आपको रीडायरेक्शन देने के लिए होती है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, यू आर वर्थी एंड यू आर कैपेबल। और एक चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है, योर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इज ऑन द वे। दैट्स इट। आई होप you like this video, so don't forget to like, comment and subscribe to my channel. Thanks for watching.